व्हाट्सअप गाइस स्टूडेंट्स, मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं बिकॉज आई हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, और वो भी उन बच्चों का जिनका अभी अभी रिजल्ट में क्लियर नहीं हुआ। ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु ड्यू टू एनी रीजन डिड नॉट क्लियर दीज एग्जामिनेशंस, जो अभी रिजल्ट आया और उसमें वो पास नहीं हुए। मैं आज अपनों से अपनी सी बात करने आया हूं उन सबके साथ। इसलिए आज के वीडियो को टॉपिक ही मैंने लिखा है माय डियर सीए स्टूडेंट्स। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, क्योंकि आप शायद पहली बार मुझे देख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मेरा नाम भूपेश आनंद है और मुझे लास्ट 25 इयर्स में आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड आई डिड एसीसीए, सीएफए, बड़े सारे डिफरेंट कोर्सेज मैंने सब किए हैं और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आज अगर मैं सोशल मीडिया को देखूं तो बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका भी अभी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं ठीक आया, फेवरेबल आया, वो कुछ मन उदास सा है। तो मुझे ऐसा मन से आया कि यार लेट अस प्रिपेयर अ स्मॉल वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम ओनली फोकसिंग टूवर्ड्स दो स्टूडेंट्स जो इस बार फेल हो गए और एग्जामिनेशन में उनका किसी भी कारणवश रिजल्ट नहीं फेवरेबल आया। तो मैंने क्या किया, दो ब्रांचेस बना दी कि ऐसे बच्चे जो 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या अभी उनके 2-3 अटेम्प्ट्स ही हैं, और एक मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो मैं एक बात बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाने वाला है कि आपको आपको ये पास करा देगा, बट यस, आपको डिसीजन मेकिंग का हेल्प देगा, आपको एक नए थॉट प्रोसेस में लेके चला जाएगा और आप अपने आप से बातें करके ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा, ये बीका सूल का कैप्सूल का काम करने वाला है, लेकिन फिर भी खाना आप ही को है, तभी उसकी एनर्जी आएगी। तो मैं आज आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस कैटेगरी में आपका अटेम्प्ट 2-3 हो गए और आपका क्लियर नहीं हुआ और 2-3 से ज्यादा हो चुके हैं अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो पहले मैं इन बच्चों की तरफ आ जाऊं जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं और उनका क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें भी मैंने दो ब्रांचेस प्रिपेयर किए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने हार्ड वर्क किया था और आपको लगता है कि आप रैंक में आ सकते थे और आपने मन से पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया, मन से मेहनत की, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन नहीं हुआ, तो पहली बात मैं इन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि बेटे, इस दुनिया में मैंने जब सीए किया था ना, तो एक सीए बनने के बाद एक कोर्स किया था मैंने, श्री श्री रविशंकर जी का। और मुझे अफसोस रहता था कि यार ये सीए बनने से पहले क्यों नहीं कर लिया मैंने, क्योंकि मैं भी फेल हुआ और जब फेल होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन उस प्रोग्राम में, हैप्पीनेस प्रोग्राम में, आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी ने एक बात बताई। पहले दिन उस कोर्स में मैंने सीखा, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज, एक्सेप्ट द सिचुएशंस एज इट इज। बेटे, हमारा मन है ना जो मानता ही नहीं है कि हम फेल हो गए, हम फेल हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये किया था, वो किया था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन बेटे पहली बात, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो आपका दुख पहले से आधा हो जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, आपको मालूम है कि अशोका द ग्रेट, जिसको सिखाने वाले उसके गुरु चाणक्य थे, पता नहीं कितनी बार उसने लड़ाई की हारा। तो जब चाणक्य के पास जाता था तो वो एनालिसिस करते थे, चाणक्य कहता था कोई बात नहीं, समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटे, समय, टाइम, किस्मत, डेस्टिनी, जो मर्जी आप समझ लें, आपके कार्मिक्स। कई बार ऐसा होता है कि चीज मिलने वाली होती है, गुलाब जामुन सामने होता है, फिर भी आप खा नहीं पाते। आपको लगता है यार बेस्ट किया, बेस्ट पढ़ाई की, बेस्ट पेपर दिए, बेस्ट एवरेज आई, फिर भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप ऐसा माने कि इस चीज को आप कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर में डाल दें। बेटा, डेस्टिनी, टाइम भी तो कुछ होता होगा। तो आपने
एक बार दोबारा से ईमानदारी से मेहनत करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने की थी, क्योंकि अंदर से हमें पता चल जाता है कि हमने मेहनत की है या नहीं की। बट अंदर की आवाज, सबकॉन्शियस माइंड हमें बता देता है। आप बताइए, कोई भी काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है नहीं आती है आपको कि यार ये ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, और आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब आपको जब अंदर से विश्वास है कि आपने बेस्ट किया है, तो बेटे टाइम तो सबका बदलता है। क्या हो गया उसमें, क्या हो गया, घबराना नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार उसके ऊपर मोहम्मद गोरी ने लड़ाई की और हारा। अशोका कितनी बार हारा। तो इसलिए चींटी कितनी बार गिरती है फिर चढ़ती है। तो बेटे आप ये मत सोचें कि पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैंने सीए दिया फेल हुआ, सीएस दिया फेल हुआ, सीडब्ल्यू दिया फेल हुआ, सीएफए दिया फेल हुआ, तो मैं घबराया थोड़ी। आज आप देखिए कोई ऐसा कोर्स नहीं है अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे और ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल नहीं कर रहे। कहने का मतलब है आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। कई बार एक्स फैक्टर भी होता है, घबराना नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो ऐसे बच्चे हिम्मत न हारे, करे। ठीक है जी। अब मैं दूसरी कैटेगरी में आ गया, जो 2-3 अटेम्प्ट्स वाले बच्चे हैं और जो जिनको ऐसा अंदर से पता है कि उन्होंने वो हार्ड वर्क नहीं किया। क्योंकि बेटे अंदर मालूम होता है, आप खुद को शाबाशी देने वाले हो, देने चाहते हो या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार हार्ड वर्क में कमी रह गई, कुछ और कर सकते थे, एक चैप्टर और ईमानदारी से पढ़ लेते, फ्लो चार्ट कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते, अकाउंट के क्वेश्चंस कर लेते, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देख लेते, फ्लो चार्ट बना देते, या हाथ से प्रैक्टिस कर लेते। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लिखते ही नहीं है, डिजिटल जमाना आ गया। बेटे मैं आज की डेट में भी सीएफए यूएसए के कोर्स, सीएमए यूएसए, एसीसीए, सीए, सीएस, पता नहीं क्या क्या, सबको मैं आज भी लिख लिख के पढ़ता हूं, इस एज में भी। तो एक बात हमें ये कहना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिनको अंदर से आवाज आ रही है कि यार हमारी गलती थी, इस वजह से नहीं हुआ, दे हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ अपनी देखनी है कि मेरे स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, मेरी स्ट्रेंथ एक बार पढ़ने में है या नहीं है, मुझे लिख के करना है या नहीं करना है, इसमें शर्म किस बात की यार। स्वॉट एनालिसिस आपको करना है, अपनी वीकनेसेस देखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वीकनेस डिजिटल प्रेजेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट डिजिटल प्रेजेंस में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, स्नैपचैट में, यूट्यूब में, इसमें कर रहे हैं। तो उत्तिष्ठ जागृति, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात बोली थी, उत्तिष्ठा चलंती चलंती, चल अर्जुन। तू कहां समय लगा रहा है यार, जब तक तू फोकस होगा नहीं तब तक तू कर्ण को नहीं मार सकता। तो बेटे फोकस होना बहुत जरूरी है। अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम आप एक ही जगह लगाएं, फिर देखते हैं कैसे नहीं होगा। बेटे बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं, तो क्या यार सी है। तो आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मचिंतन करना है, जो आप भूल गए हैं क्योंकि आप मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या मिल जाएगा उस स्क्रॉलिंग से, उसी में टाइम निकाल देते हैं, उसी में अपनी थॉट्स को बर्बाद कर देते हैं। तो बेटे स्वॉट, फोकस, हार्डवर्क। कहते हैं कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। आपकी किस्मत में करोड़पति बनना है, आपकी किस्मत में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बट आप नहीं बन सकते अगर आप कर्म नहीं करेंगे। तो प्रधान क्या है, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज यू हैव टू डू हार्ड वर्क। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं खाली मेहनती हूं, इसलिए मैंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, सीएफए किया, एसीसी किया, पता नहीं क्या क्या करता जा रहा हूं। मैं आज भी कहता हूं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझे बनना भी नहीं यार इंटेलिजेंट, हार्ड वर्क बनना है, हार्ड वर्कर बनना है। तो आपको हार्ड वर्कर बनना है, अपनी डिजिटल प्रेजेंस कम करनी है यार, प्रेजेंस अपने आप हो जाएगी। आप पता नहीं किन चक्रों में पड़े हो, इंस्टाग्राम में प्रोफाइलें चेंज करते रहते हो, उसकी देखते हो, इसकी प्रोफाइल देखते हो, अपना फेसबुक का अकाउंट देखते रहते हो। ये सारी ऐप, सारे अकाउंट डिलीट कर दीजिए अपने लेजर से, अपने जल्दी से मोबाइल से। एटलीस्ट ये 4-5 स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ये इनका तो खत्म ही कर दीजिए। और यूट्यूब में भी एक अलग से अकाउंट बनाइए जिसमें खाली सब्सक्रिप्शन टीचिंग चैनल्स का होना चाहिए।
बेटे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ना 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 होगी सूखी लकड़ियां और ना लगेगी राख। ना, जैसे कहते हैं ना बेटे, एक कहावत है ना, ना होगा ये ना होगी वो। आप बात समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो डिजिटल प्रेजेंस में ध्यान दीजिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, फोकस रखिए। और एक लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीए बनते समय ध्यान रखता या मुझे पता चल जाता तो मैं कहीं ना कहीं और भी ग्रो कर सकता। मेडिटेशन। बेटे 5 मिनट शांत भाव से बैठने, आंखें बंद करके सांसों को देखना है। मेडिटेशन एक ऐसा है जो आपको फोकस इंक्रीज कराएगा, जो आपको खुद अपना लाइफ का पर्पस बताएगा। तो बेटे मैं इन बच्चों को आई थिंक मैं थोड़ा सा बता चुका हूं। अब रही बात इन बच्चों की जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। आप भी सुनेंगे, आप सब भी सुनेंगे, ध्यान से सुनना। आप जब ऊपर से नीचे आए थे तो क्या किसी ने बताया था कि सीए ही करना है, सीए नहीं करोगे तो मर जाओगे, नहीं तो आपको लाइफ का पर्पस फुलफिल नहीं होगा, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। बेटे मैं आपके बड़े भाई जैसे आज गाइड करना चाहता हूं। आप मानिए मुझे अपना बड़ा ब्रदर। और जो बच्चों के मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं, उत्तिष्ठ भोर भाई, अब रैन कहां जो सोवत है। यार हमारे इंडियंस में ना एक तो डिसीजन मेकिंग बड़ी पुअर है, हम डिसीजन ले ही नहीं पाते। भेड़ चाल करते हैं, जो वो कर रहा है मैं भी करूंगा, जो वो कर रहा है उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। और एक्चुअली में क्या है, ह्यूमन बीइंग को कंफर्ट लेवल में बड़ा मजा आता है, वो चेंज अच्छा नहीं लगता उसको। लेकिन बेटे समय ऐसा है कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, अब आपको समय बदलना है, अपने डिसीजन लेनी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल तभी मानोगे जब आप सीए बन जाओगे। इसका मतलब खाली सीए ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी सक्सेसफुल है, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, स्टॉक मार्केट, बाकी क्या लोग बाकी सक्सेसफुल नहीं है? या दोज पीपल हु आर डूइंग सीपीए, सीएफए, सीएमए, एसीसीए। अब यार एक चीज आपने डिसाइड कर ली, एक्चुअली में जब आपने सीए सोचा था ना, उस समय भी एनालिसिस नहीं किया। आपने क्या किया, सब कर रहे थे, दोस्त कर रहा था, आपने अपनी लाइकिंग्स, अपने पॉजिटिव्स, अपनी हॉबी के सब्जेक्ट्स नहीं देखे, बस सीए ज्वाइन कर लिया। ठीक है यार, अब आपने 5-6 अटेम्प्ट्स लगा दिए हैं, नहीं हो रहा तो छोड़ दो यार, क्या हो गया, ड्रॉप करो। मतलब क्या दुनिया खत्म हो जाएगी सीए के बाद? सीए नहीं बनोगे तो पागल हो जाओगे? अरे यार लाइफ का पर्पस है शांति से रहना, लाइफ का पर्पस है आप अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करें, आप अचीव करें, अपनी फैमिली के साथ ध्यान से रहें और आप उसको एनलाइटनमेंट की तरफ जाएं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप डिसाइड करें कि अब सीए आपको मेरे हिसाब से तो ड्रॉप कर ही देनी चाहिए। अब कितना टाइम लगाओ यार, वो आजकल इतने लेटेस्ट ऑप्शन है बेटे। जब मैंने सीए किया था ना तो उस समय हमें पता नहीं होता था, होते भी सीए थी, फिर सीएस होती थी, सीएस ज्वाइन कर ली, फिर सीएमए ज्वाइन कर लिया, कुछ बाकी ऑप्शंस दिखती नहीं थी, होती भी नहीं होंगी। लेकिन आजकल आप देखिए फॉरेन कोर्सेज जिनका ज्यादा वैल्यू है, आप सबके लिए कह रहा हूं, जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, जो इस कैटेगरी में है, जो इस कैटेगरी में है, आप सबने सुना होगा, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सारे अंडे मत रखो। आप अपना सारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ दुनियादारी सब खत्म करके बस सीए में लग गए, जैसे सीए बहुत कुछ मिल जाएगा, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए उन्होंने सबने बहुत बड़ा काम कर लिया, या नहीं बनोगे तो मर जाओगे। अरे यार जमाना बदल गया, आप भी बदलो। नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। You have ACCA, you have CMA USA. CMA USA is the best option, and those people syllabus is common. मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया कि what are the topics, what are the syllabus, what are the subjects which are common in CMA USA as well as in CA और ACCA। हम सभी फॉरेन कोर्सेज की बेटे कोचिंग भी देते हैं, रिकॉर्डेड भी देते हैं, लाइव भी करते हैं, इवन इंडियन कोर्सेज की भी करते हैं। तो आप सभी को मेरी प्यार भरी एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा हो और ऐसा लगता हो कि यार कुछ आपको नॉलेज हल्की सी मिली है, तो बेटे आपको अब इन कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। आप सीए के साथ साथ या सीए छोड़कर ये एक बार चेक तो करो यार,
ACCA, CM में US से, CFA. It means if you have a very passion in finance, तो आपको CFA करना चाहिए. 3 लेवल्स हैं, मैंने बड़े सारे वीडियोस अपलोड किए इन रिगार्ड टू CFA, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. आजकल तो इंडिया में पेपर्स हो रहे हैं और डिजिटल पेपर्स हो रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड पेपर्स हो रहे हैं. एंड इफ यू हैव अ पैशन टू वर्क आउटसाइड इंडिया अब्रॉड, यू कैन गो फॉर CMA USA, वेरी शॉर्ट टर्म कोर्स, 6 से 9 महीने में हो सकता है. और अगर आप CA इंटर में हैं या CA फाइनलिस्ट हैं तो बेटे सोने पे सुहागा, आपको तो बड़े सारे पेपर्स एग्जाम्प्ट भी हैं और आप इजीली कर सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2. ACC में एग्जाम्पशन, CA में है ही 2 पार्ट 2 का एग्जाम्पशन मिलेगी. आई थिंक मेरा आपको एक आइडिया जो था वो एक प्रॉपर मैं दे पाया. आप कैटेगरी देखिए कौन सी है, उसके साथ साथ कुछ और भी कीजिए. जमाना बदल गया है, ट्रेडिशनल कोर्स का जमाना नहीं रहा, उसके साथ कुछ और ऐड ऑन करें. बेटे लाइफ छोटी है, आप पोस्ट कोविड सिनेरियो आप देख ही रहे हैं. अब कब इंतजार, किसके इंतजार करेंगे? डिसीजन मेकर कौन है? आप हो अपनी जिंदगी के खुद करता धरता. आपको क्या लगता है कोई करिश्मा होगा, कोई ऊपर से आकाश से आएगा आपको कुछ देगा और करिश्मा हो जाएगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आज तक तो हुआ नहीं. अब आपकी लाइफ है. इन केस आपको ये ठीक लगा हो तो और आपके माइंड में कुछ दूसरे इश्यूज हो, प्लीज राइट टू अस, प्लीज गिव अस द कमेंट, प्लीज ड्रॉप द कमेंट्स. I will be happy enough to prepare the video on that topic also. क्योंकि my objective is, मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे काउंसलिंग नहीं मिली, जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली उस जमाने में, बेटे 25 साल मैंने इस प्रोफेशन में लगाए, फॉरेन कोर्सेज में, बाकी डिफरेंट कोर्सेज में. तो मैं चाहता हूं कि आपको एटलीस्ट गाइड कर दूं और आप एक अच्छी राह में चल पड़े और फिर आप आगे किसी का हेल्प करें, फिर आगे हेल्प करें. वो सलमान खान की मूवी आई थी ना कि मैंने अगर तेरे साथ एक अच्छा किया तो तू 3 अच्छे किसी और के साथ कर दे, फिर वो 3 और 3 कर दे. बेटे ऐसे ग्रेप वाइन बन जाएगी और हम सब ये अच्छा एक सोसाइटी और इंडिया की GDP को बढ़ा पाएंगे. इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद फिर मिलता हूं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.